Hello, good morning students. Today I will tell you characteristics of sound wave, means properties of sound wave. So the basic properties of sound waves are wavelength, frequency, amplitude, time period and velocity. These are the characteristics of sound wave. Okay. So we know that when a wave travel in air, the density and pressure of air changes from their mean position. Okay. जब कोई वेव ट्रेवल करती है ना एयर में, तो उसकी जो पोजीशन होती है मेन पोजीशन, उसके अकॉर्डिंगली उसकी डेंसिटी एंड प्रेशर, जो एयर का प्रेशर एंड डेंसिटी है वो चेंज हो जाता है. कब? जब व्हेन अ वेव ट्रेवल इन एयर. ओके. एंड कंप्रेशन इज शोन बाय क्रेस्ट वाइल रेरिफेक्शन इज शोन बाय ट्रफ. तो कंप्रेशन को क्रेस्ट के मीडियम से और रेरिफेक्शन को ट्रफ के मीडियम से हम शो करते हैं डायग्राम में. तो व्हाट इज़ क्रेस्ट एंड व्हाट इज़ ट्रफ? लेट्स सी इन द डायग्राम. ओके. मीन्स जो किसी वाटर में, रिवर में कोई वेव ट्रेवल कर रही है, तो जो वेव का जो वेव के ऊपर का पार्ट है, जब वेव ऐसे जाती है ऊपर, ओके, अबर्ड वाला पार्ट होता है. अबर्ड, तो जो अबर्ड वाला पार्ट होता है ना, तो जो अबर्ड पार्ट होता है ना, अबर्ड पार्ट जब वेव ऐसे ऊपर उठती है, तो दिस इज कॉल्ड क्रेस्ट. एंड जब वेव नीचे जाती है, सो दिस इज लोअर पार्ट इज कॉल्ड ट्रफ. ओके. सो दिस इज द क्रेस्ट एंड दिस इज द ट्रफ. सो जो वाटर का अपर पार्ट है ना, दिस इज क्रेस्ट. वाटर का लोअर पार्ट है, जब वाटर ऐसे नीचे जाता है फिर ऊपर आता है, तो जो लोअर पार्ट है दिस इज कॉल्ड ट्रफ. ओके. सो compression is shown by crest while rarefaction is shown by trough. Okay. So जो compression is the region of, we know that compression is the region of maximum density or pressure and rarefaction is the region of minimum density of pressure. Okay. This is the diagram and this is the density or pressure. This is the average density or pressure. This is crest, this is trough and this is the lambda, and lambda means wavelength, means one crest से second crest तक की जो डिस्टेंस होती है, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ. सो हियर द डेफिनेशन ऑफ वेवलेंथ. इन साउंड वेव्स द कंबाइंड लेंथ ऑफ कंप्रेशन एंड एडजेसेंट रेरिफेक्शन इज कॉल्ड इट्स वेवलेंथ. इट मीन्स साउंड में क्या होता है, साउंड वेव्स में कंबाइंड लेंथ ऑफ कंप्रेशन एंड रेरिफेक्शन, जो भी कंप्रेशंस होते हैं ना, कंप्रेशंस एंड रेरिफेक्शन, जो भी उसके एडजेसेंट, जो पास के नियर बाय जो कंप्रेशन एंड रेरिफेक्शन है, तो उनका जो कंबाइंड लेंथ होगी, कंबाइंड लेंथ, ओके, दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन एंड रेरिफेक्शन की जो कंबाइंड लेंथ होगी, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ. ओके. एंड सो वी कैन से इजीली द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू, दिस इज द डायग्राम, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द two consecutive compression or two consecutive rarefaction is called wavelength. It means कोई भी दो consecutive compression ले लीजिए या तो दो consecutive rarefaction ले लीजिए. ओके. सो ये जो compression है ये उनका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर है, ये सेंटर है. तो दो compression के सेंटर पॉइंट के जो बिटवीन की, जो इनके सेंटर की बिटवीन की जो भी डिस्टेंस होगी, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ. वन सेंटर पॉइंट ऑफ कंप्रेशन, सेकंड पॉइंट ऑफ कंप्रेशन, इनके जो बीच की डिस्टेंस, दैट इज वेवलेंथ. ऐसे क्रेस्ट में कर सकते हैं, सॉरी ट्रफ में कर सकते हैं. ओके. सो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द consecutive compressor or two consecutive rarefaction is called its wavelength. Okay. And it is denoted by Greek letter lambda. Okay. This is like this. Its SI unit is meter. Okay. This is the diagram. This is the line of normal density. This is amplitude. Okay. and जो line होती है ना, ये जो पार्ट होता है, this is called amplitude. इसको मैं बाद में बताऊंगी. This is the wavelength, distance between two center of compression or we can say two consecutive rarefaction. Okay. and now what is frequency? Number of complete waves produced in 1 second. 1 second में जितनी भी waves प्रोड्यूस होती हैं, तो उन complete waves के नंबर को frequency बोलते हैं. और number of vibration per second is called frequency. तो जो number of vibration होता है per second, उसको frequency बोलते हैं. या तो number of waves, complete wave, और number of vibration per second is called frequency. Okay. Understood?
फ्रीक्वेंसी के आगे का है आई विल टेल यू नेक्स्ट वीडियो. ओके, अंडरस्टूड.